जानना चाह रहे हैं आपसे जी रजल जवाद फैमिली। जी तो जरा बता दें, फिर जब बात हो रही है तो बता दें कि इनकी शादी कैसे हुई थी, कि क्या उनकी लव मैरिज है, जैसा कि गजल जवाद इनकी आफ्टर मैरिज कोई हडल्स आई थी और ये घर आती रही, काफी दफा शिकायत लगी है, क्या ऐसा कुछ मामला थे? मियां जब ये चीजें देखते हैं तो फिर उनके पे तशद्दुद किया गया। तशद्दुद किया गया घर में? ये कि यार हूं तो आदि मां भैन लेके आ रहे हैं कैमरे के सामने। गजल आपी का कोई मजाक उड़ा रहे थे। गजल आपी मेरा जो रजब भाई के साथ टाइम गुजरा है, शुरू कभी ये नहीं चाहा कि अवैस मेरे से ऊपर जाए, अवैस मेरे से अच्छा पहने, अवैस मेरे से अच्छा खाए। इस लालच में हमारे लिए लेके आते थे कि चलो जी ये है ना कि जो हमारा है ना ये आगे प्रॉपर रजब भाई तक पहुंच जाए और रजब भाई के व्लॉग में आ जाए। इंशाल्लाह खाता था शुक्र। और उनको चेहरे के बगैर अपने व्लॉग्स में लेके आते थे। फिर काफी हड्डियों की डॉक्टर है, ठीक है। उनका तो खुद दिल नहीं था कि मैं यूट्यूब करूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अबियार प्रोडक्शन में एक बार फिर खुशामदीद। आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अवैस सत्तार साहब। जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में कहा था आपसे कि इनके साथ कुछ मजीद पॉडकास्ट किए जाएंगे, तो उसका एक एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं। तो आए जी, इनसे बात करते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। वैसा क्या हाल है? ठीक है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वैसे? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। आप बताओ, आप कैसे हो? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। और चैनल कैसा जा रहा है आपका? मेरा चैनल सही जा रहा है। अच्छा। एक न्यूज मैंने देखी थी कुछ दिन पहले, आपने व्लॉग लगाया कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, मतलब एक व्लॉग ही देखा मैंने आपका। हाँ ठीक तो है। उसके 2 दिन तक आपका व्लॉग भी नहीं आया। ठीक हो गया जी, क्या रीजन थी? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार भाई ये था कि मतलब अब ये चीज़ है कि जब आप व्लॉग करते हो, मैं अपना व्लॉग बनाता हूँ, बाहर जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, तो आवाम उस चीज़ को पता नहीं कमेंट करते कि आप ये ना करो, आप वो ना करो। अगर मैं किसी बंदे के साथ चलता हूँ तो वो कहते हैं कि आपके साथ सही नहीं करेगा। ठीक है, मैं लाहौर में था ना, तो मैंने ब्लॉगिंग की तो काफ़ी मतलब ये आपके साथ फ्रॉड करेगा, ये वो सब कुछ। तो इस चीज़ का भी यार गलत चीज़ है। हर बंदे की एक टीम होती है, जैसे कि रजब भाई हैं, उनकी एक मतलब टीम है, जैसे कि उनके 4 दोस्त हो गए, उनकी एक फैमिली होगी। टीम के बगैर काम, टीम वर्क के बगैर काम नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सही कह रहे हैं आप। जैसे कि बट साहब ने एक अपनी टीम बनाई हुई है, उनके दोस्त हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, सारे आते हैं, तो उनका एक व्लॉग पूरा होता है। ठीक है। वो खुद भी कहते हैं अपने व्लॉग्स में कि मेरे साथ अगर मेरे दोस्त होते हैं तो 6-7-8 मिनट वो शूट निकाल देते हैं 6-7 मिनट। बिल्कुल, मतलब एक किस्म का आप डिसाइड हो चुके थे। हाँ, तो आवाम के वो कमेंट ये वो, तो मैं अंदर से ना डिसाइड हो चुका था, तो मैंने फिर इसलिए ना अपना वो बीच से मैंने कहा तो मैं व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ अपनी। बस ये सीन था। 2 दिन बाद फिर आपका व्लॉग आ गया? हाँ, 2 दिन बाद फिर व्लॉग आ गया। बस व्लॉगिंग तो छोड़ दी थी, बट अपने बहुत ही प्यारे भाई रजब भाई, ठीक है, उनसे बातचीत हुई, उनका मैसेज वगैरह आया। उन्होंने कहा अगर इन लोगों की बातों में सुनते रहोगे, लोगों की बातें करते रहोगे, तो बेटा आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सही, ठीक है। अगर लोगों की बातों पे जाओगे, लोग तो कहते रहेंगे, ठीक है, आप इस चैप्टर से निकल आओ कि लोग क्या कहेंगे। ठीक हो, इस चैप्टर को पार के फेंक दो। हमारा लोग जो आपको यही है कि आप बस अपने काम पे फोकस करें। हाँ और काम करते रहें। अच्छा वैसा आज हम जानना चाह रहे हैं आपसे जी रजल जवाद फैमिली, क्योंकि बट साहब पे तो बहुत सी पॉडकास्ट होती रहती हैं और बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत सी उनके मिलती रहती हैं खबरें हमें। हाँ जी बिल्कुल। तो दरअसल आज हम रजल जवाद फैमिली के बारे में जानना चाह रहे थे। इनका व्लॉगिंग का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ और इन्होंने कब स्टार्ट किया और किसके कहने पे, क्या रहे जब व्हाट्सएप के कहने पे इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, और जवाद साहब ने और उनके जो फैमिली मेंबर्स है उन्होंने शुरू में इनको सपोर्ट किया या शुरू में इन्होंने मना किया कि नहीं करनी आपने व्लॉगिंग? क्या था, क्या सैनरी, टोटल सैनरी थोड़ा सा बताएं। अब मैं आपको बताता चलता हूँ। माशाल्लाह जब रजबी ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, अच्छा, तो अपना शुरू के फर्स्ट व्लॉग आप देख सकते हो कि जिसमें वो अपनी माशाल्लाह गजल आपी जो है उनका चेहरा नहीं गाते थे, उनको लेके नहीं आते थे, बस उनका चेहरा हाइड करते थे और उनको चेहरे के बगैर अपने व्लॉग्स में लेके आते थे। फिर काफी अब हमने कमेंट्स वगैरह किए कि आप गजल आपी को सामने लेके आए, गजल आपी को सामने लेके आए। फिर उसके बाद जाके वो गजल आपी को सामने लेके आए। अच्छा, YouTube चैनल पे, ठीक है, तो अपने चैनल पे अब माशाल्लाह से गजल आपी की जो फैमिली है माशाल्लाह, उसमें यह है कि अल्लाह अच्छा घर है उनका, ठीक है। तो गजल आपी सारा दिन कुछ नहीं करती थी, मतलब हाँ वो जॉब करती थी शाम टाइम, कोई डॉक्टर वगैरह की मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट करती थी। तो वो सारा दिन फ्री होती थी, तो रजब भाई ने उनको एडवाइस दी कि आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो। मतलब आपके कहने का मतलब है वो डॉक्टर हैं? डॉक्टर। अच्छा, तो उनकी प्रैक्टिस कैसे होती थी? शाम को हॉस्पिटल जाती थी? लैपटॉप पे मेरे ख्याल में करती थी। लैपटॉप पे कंसल्टेंसी करती थी? हाँ शायद ऐसे ही, मुझे इतना नहीं होता, लैपटॉप पे कंसल्टेंसी की जाती है। तो हाँ, कुछ आइडिया है किस चीज की डॉक्टर थी?
मेरे ख्याल में हड्डियों की। हड्डियों की डॉक्टर है, ठीक हाँ है, जी। ठीक हो गया। अच्छा तो चलें। अपना उन्होंने रजब भाई ने फिर उनको ये मशवरा दिया कि आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो, आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो, बाहर जाओ, फन वगैरह करो, बाहर निकलोगे तो आप जिंदगी तो थोड़ा सा एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। मतलब सारा दिन घर रह के क्या इंसान ने बोर होना, ठीक है। फिर रजब भाई ने अपनी ऑडियंस से कहा कि यार बताओ गजल आपी का चैनल बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। फिर रजब फैमिली की जो रजब भाई की ऑडियंस है, रजब फैमिली, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गजल आपी का चैनल बनवाना चाहिए। फिर उसके बाद गजल आपी का चैनल बनाया, उसको शाउट आउट दिया, उस पे सब्सक्राइबर आए। फिर उसके बाद गजल आपी ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया अपना। एक बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि इतनी ये, क्योंकि डॉक्टर बनने में अच्छी खासी मेहनत होती है, अच्छी खासी स्टडीज करनी पड़ती है, और इतनी स्टडीज करने के बाद डॉक्टर बनने के बाद और उस प्रोफेशन को इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, मतलब ये कि इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं रखी और कहीं हॉस्पिटल में जॉब नहीं की, और उन्होंने प्रेफर किया कि मैं यूट्यूब की तरफ चली जाऊँ। क्यों, इसकी क्या रीजन? मतलब उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये यूट्यूब भी करो, रजब ने उनको फोर्स नहीं किया, अच्छा। उनका तो खुद दिल नहीं था कि मैं यूट्यूब करूं। अच्छा, उनका अपना दिल नहीं था कि वो यूट्यूब करें? नहीं। अच्छा, वो तो फिर वो ये था कि वो सारा दिन घर रहती थी, तो रजब भाई ने कहा था कि आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो, अपना बाहर निकलो, क्योंकि जारी बात है जब बंदा व्लॉगिंग स्टार्ट करता है उसको बाहर निकलना ही पड़ता है। जॉब करने के लिए भी इंसान को घर से बाहर ही निकलना पड़ता है। But बाहर वो- निकल के तो हॉस्पिटल घर पे तो नहीं होता। जॉब होम घर में बैठ के करती थी, बता तो रहा हूँ, लैपटॉप पे करती थी। अच्छा, ठीक और है। सैलरी भी माशाल्लाह उनको आती थी। पक्की डॉक्टर है? हाँ जी, अच्छा अच्छा, चलें। सैलरी आती थी। अच्छा, तो फिर अपना फिर रजब ने उनको एडवाइस दी कि आप यूट्यूब करो, मतलब बंदा बाहर आए जाए घूमे फिरे, इंसान का ना दिमाग खुलता है, ठीक है। अच्छा, तो उस सिलसिले में फिर गजल आपी ने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उनको किसी ने फोर्स नहीं किया था, या उन्होंने अपना प्रोफेशन डॉक्टरी जैसे छोड़ी नहीं थी, यूट्यूब को नहीं चुना था, बस रजब ने उनको कहा था और उन्होंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। और जो उनके हस्बैंड हैं, उनका क्या रवैया था स्टार्ट में, कि आप व्लॉगिंग करो या ना करो, या उनके जो नहीं, हस्बैंड के उनका पेरेंट्स हैं? कोई रवैया नहीं था। उन्होंने कहा था जैसे हमारी बेटी खुश, हम भी वैसे खुश। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका रवैया इनके साथ बहुत अच्छा था? बिल्कुल। बहुत। अच्छा। अब एक ये सवाल है कि लोग पूछते हैं कि काफी कि इनकी लव मैरिज है, जैसा कि गजल जवाद, अच्छा, ठीक है, बट इनकी लव मैरिज नहीं है। अच्छा, आपको तो सिनेरियो पता होगा, क्योंकि वो बट साहब ने आपको उनकी शादी के टाइम पे ही वो किया था। जी, तो जरा बता दें, फिर जब बात हो रही है तो बता दें कि इनकी शादी कैसे हुई थी, क्या? इनकी शादी इनका ये था कि रिश्ता, यार देखो सीधी बात मैं बताऊंगा, मुझे ये था, मैं जब गया था ना 1 मंथ रह गया था गजल आपी की शादी को, ठीक है। अच्छा। मुझे ये नहीं पता रिश्ता किस तरह हुआ, कैसे हुआ ये, मुझे ये पता था कि आउट ऑफ फैमिली थे, लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, ठीक है। और उसके बाद अरेंज मैरिज थी, रिश्ता पक्का हुआ, शादी हुई। शादी माशाल्लाह बहुत धूमधाम से हुई, तकरीबन 5-6 इवेंट हुए थे। 5-6 इवेंट हुए थे। माइयों, शावर, वो क्या होता है ना, ब्राइडल शावर, सही। ब्राइडल शावर, माइयों, मेहंदी, बारात, वलीमा, और ये 5 या 6 इवेंट बहुत धूमधाम से हुए थे, ठीक है। मैं उस टाइम पे उधर था, तो रजब भाई ने फुल धूमधाम से ये 5-6 इवेंट किए थे गजल आपी के। और शादी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी इनकी शादी हुई थी, गजल और जवाद भाई की बहुत प्यारी शादी हुई थी। तो लगता नहीं था कि अरेंज मैरिज है, बट ये अरेंज मैरिज थी। और अरेंज मैरिज के बावजूद भी ये इनकी फैमिली ऐसे इनके साथ जैसे कि वो अपने माँ बाप के ही घर रह रही है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। लेकिन कुछ हमारी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि इनकी आफ्टर मैरिज कुछ हडल्स आई थी और ये घर आती रही, काफी लोग शिकायत लगे। क्या ऐसा कुछ मामला थे? कोई भी शादी है उस स्टार्ट में ये लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई शादी ऐसी नहीं है जो होगी लड़ाई झगड़ा है नहीं, सिर्फ हर टाइम प्यार ही प्यार, कोई शादी नहीं है यार। क्या आपको ये नहीं लगता कि जब भट्ट साहब के हालात चेंज हुए और लोगों के रवैये भट्ट साहब के साथ फिर चेंज होते गए, मजीद प्यार मोहब्बत भट्ट साहब के साथ लोगों ने जताना शुरू कर दी? क्या ऐसा कहीं लगता है कि जब भट्ट साहब के यूट्यूब चैनल से काफी इनकम आना शुरू हो गई, उनका स्टेटस ऊपर आना शुरू हो गया, तो सब लोगों के रवैये और मेयार भी इनके लिए बेहतर होते गए? मैंने आपको अभी एक बात पहले की है कि गजल आपी की शादी के तकरीबन 6 इवेंट्स हुए, ठीक है। अब मैं आम बंदा हूँ, मैं तकरीबन अपनी बहन की शादी करता हूँ, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना सीधा एक मेहंदी होगी घर पे, बारात हो जाएगी और वलीमा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, उसमें तो भट्ट साहब खुद बताते हैं, इससे पहले तो मेरा एक जिम था और मैं कोई और अपना सकत नहीं रखता था, कोई प्रॉपर्टी में काम था, ठीक है। वो शुक्र अल्लाह पाक है, आपको पता है कि वो अपना माँ बाप के एक बेटे थे,
सही। ये एक उनकी सिस्टर थी, दो बहन भाई थे और एक माँ बाप थे। तो अपना ये था कि उनके पास गाड़ी थी, जिम थी और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई थी। उस माशाल्लाह खाते थे, बट जब व्लॉगिंग में आए तो माशाल्लाह फिर और हालात बेहतर हो गए। सही। लगता है ना, जब इंसान के पास पैसा आता है तो फिर जो आपके दुश्मन भी होते हैं ना, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। वो कहते हैं यार तू नहीं तो कोई और नहीं। मतलब वो सारे चेहरे उनके जो दूसरे चेहरे थे उनको नजर आना शुरू हो गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपके साथ गजल जवाद फैमिली और जवाद साहब और गजल मैडम गजल का कैसा रवैया था? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका माशाल्लाह जो ऑफ द कैमरा जो रवैया ना, एक होता है ना छोटे भाइयों की तरह। मेरा ज्यादातर जो टाइम, वो घर आती थी जब रजबी माँ जी के साथ प्रैंक करते थे, तो हमारी सारी प्लानिंग होती थी ना मेरी। अच्छा एक सेकंड, ये जो आप कह रहे हैं कि घर आते थे जो माँ जी के साथ प्रैंक होते थे, सारी प्लानिंग होती थी, मतलब क्या ये स्क्रिप्ट बनाए जाते थे? नहीं, स्क्रिप्ट ये होता था कि जो ऑफ द कैमरा, मतलब जिन्होंने प्रैंक करना था, माँ जी को नहीं पता होता था अच्छा। कि प्रैंक हो रहा है। बट अगर रजब भाई शूट कर रहे हैं उसमें, अगर मैंने कैमरा पकड़ना है तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मैंने किस एंगल में कैमरा पकड़ना है। अच्छा। गजल आपी को पता है कि उन्होंने क्या बोलना है, रजब भाई ने पता क्या बोलना। तो वो जारी बात है, जब एक फिल्म बनाई जाती तो पहले वो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कितना टाइम लगता था ये सारी प्लानिंग करने में? आधा घंटा प्लानिंग करने में लगता था। आधा घंटा हम प्लानिंग करते थे, ठीक है। फिर हमने ब्लॉग स्टार्ट करना है, वैसे तू कैमरा पकड़ ले, सलमान भाई तू कैमरा पकड़ ले। 2 कैमरे सेट हो गए, गजल आपी अपना आ गई हैं, रजब भाई आ गए, अपना प्रैंक स्टार्ट हो रहे हैं, कुट पड़ रही है, वो हो रहा है सबको। मतलब गजल आपी के साथ जो था ना, छोटे भाइयों की तरह उन्होंने माशाल्लाह मुझे अपना समझा। फिर ये था कि जब वो घर आती थी रहने के लिए, अब आपको जाहिर बात है कि हर बेटी अपनी माँ बाप के घर रहने जाती है। सही। तो जब घर रहने आती थी तो मैं जारी बात है उनके घर ही रहता था, मैं हफ्ते बाद अपने घर जाता था। अच्छा ठीक है, रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, अब ऐसी बाबा की बाइक की चाबी है, चुप करके ले जाओ और मैकडॉनल्ड या अपना KFC कबाब चीज मुझे भेज देना, जाओ लेके आओ ऑर्डर। मैंने ऑर्डर लेके आना, मैं अकेला बाइक पे जाता था। सलमान अब मैं और गजल आपी बैठ के नेटफ्लिक्स और साथ साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब बहन भाइयों, मतलब छोटे बहन भाइयों की तरह उन्होंने ट्रीट किया। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और दूसरी बात ये कि जब मैंने छोड़ दिया था और अपना जब उनके घर माशाल्लाह बेटी पैदा हुई है, तो मैंने उनको मुबारकबाद दी है स्पेशली व्हाट्सएप पे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई दिया माशाल्लाह से। अच्छा। बहुत अच्छा कहा है। तो ये होता है ना कि आप जब छोड़ देते हो तो मतलब रवैया चेंज हो जाता है। नहीं तो पहले साड़ी फैमिली से होन तो व्लॉगिंग स्टार्ट करती तो कोई होने हो रहे, मतलब वो चीज़ नहीं है। माशाल्लाह जब उनकी बेटी पैदा हुई, मैंने उनको बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया, उन्होंने माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा रिप्लाई दिया। अच्छा, एक व्लॉग मैंने देखा था जिसमें वो गजल और जवाद दोनों आपके घर आए थे, जब आप मेरे ख्याल छोड़ गए थे, अपनी गाड़ी में आए थे और आपसे मिलने आए थे शायद। नहीं, मैं छोड़ नहीं गया था। हाँ। उस टाइम पे ये था कि मेरे ख्याल में माँ जी, बाट साहब और रजब भाई उम्रे पे गए थे। अच्छा। तो वो उस टाइम आपसे मिलने आई थी? हाँ जी, मिलने आई थी बिल्कुल। और सिर्फ मिलने आई थी या नहीं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास आई, मतलब मेरे घर आई, फ्रूट्स वगैरह लेके आई, सब कुछ लेके आई। मैं सारी बात घर था, रजब भाई तो है नहीं था इधर, तो मेरा कोई और काम नहीं था, तो मैं बोर था। तो वो आए तो मुझे फ्रूट्स वगैरह दिए, मेरे साथ शूटिंग की। तो कहते अब हम आगे जा रहे हैं सलमान के घर। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो। कहते हैं मैं लेट हो जाएगी। मैंने कहा मैं फ्री हूँ। सही। मैंने कहा मतलब टीम बन जाएगी, मजा आ जाएगा, गपशप लग जाएगी और सफर निकल जाएगा। सही। वो तकरीबन छुट्टी का टाइम था 6 बजे ना, ऑफिस से छुट्टी का टाइम था लाहौर में। तो हमें जाते जाते ट्रैफिक करते करते 1 घंटा लगा था। तो कहते चलो आज हम वापसी में आपको छोड़ देंगे जाते हुए। मैं उनके साथ बैठ गया। फिर हम तकरीबन 1 घंटा लगा के सलमान भाई के घर गए, उधर जाके बैठे, गपशप लगाए, शूट वगैरह किया। फिर वापसी में उन्होंने मुझे घर छोड़ा, फिर वो अपने घर गए। हाँ जी। अच्छा, तो गजल जवाद ने आपको सपोर्ट किया जब आपका चैनल बना, तो उन्होंने कोई आपको मैसेज वगैरह कह के मुबारकबाद दी कि आपने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिए? नहीं, वो ऐसा वैसा कुछ सीन नहीं हुआ, ठीक है। मतलब उन्हें इतराज था आपके चैनल? नहीं, इतराज नहीं था। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर भाई, हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी होता है कहीं ना कहीं। देखेंगे इधर आप थोड़ी सी बात हमारी आप इससे एग्री करेंगे कि हमने देखा है कि उनके घर जो भी जाता है शाउट आउट के सिलसिले जारी रहते हैं, ठीक है, हर किसी को शाउट आउट देखा है। लेकिन हमने ये देखा कि ना गजल जवाद चैनल पे कोई आपको शाउट आउट दिया गया अवैस फैमिली को, ठीक है, ना कोई टिकटॉक पे वो नजर आया, ठीक है, ना व्हाट्सएप की उसमें नजर आया। तो उसकी क्या वजह थी यार? बल्कि शुरू में तो हमने कुछ अजीब सी वो बिल्कुल नहीं, मैं नजर आई हमें। ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि उनको कुछ ये था मेरी तरफ से कोई इशू वगैरह था, ठीक है। हाँ, तो ये था कि अपना उनको जब मैंने कहा था कि मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ,
तो मैंने जॉब छोड़ के अपना मैंने ये कहा था कि मुझे आगे जॉब मिल गई है तो मैं इस सिलसिले में जाके काम करूंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि अल्लाह रसूल के अलावा जो सबसे ज्यादा अच्छा वो मेरे माँ बाप का है मुझ पे, ठीक है, मुझे उनको भी टाइम देना पड़ता है। हाँ, और मैं रजब भाई के पास जब रहता था मैं हफ्ते बाद घर जाता था। तो जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट की, और आजकल आपको पता है पाकिस्तान में 20-25 हज़ार में क्या होता है, सही बात है, उसको हम डिस्कस कर चुके थे प्रॉपर है। ठीक है, मेरा कहने का हाँ, मकसद वो पूछने बता का रहा हूँ मकसद ना, ये है कि बता रहा हूँ, हाँ, मैं जा रहा हूँ उस बात की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, उनको इस चीज का दुख हुआ कि ये बंदा हमें इधर कह के गया कि यार मैं अपना जॉब करूंगा, और उधर जाके इसने यूट्यूब चैनल बना लिया। मतलब होता है दुख इस चीज का कि नहीं इसने हमारे साथ झूठ बोला है। नहीं यार, तो क्या आप उनके साथ झूठ बोल के निकले थे घर से? मतलब ये कि मैंने बताया तो है कि मैं आजकल 20-25 हज़ार में कुछ नहीं, मैंने महीना अपना जॉब की, मैं ऐ नहीं कि मैं उधरों निकले वहां और जानते ही दूसरे दिन मेरा चैनल बन गया। ये गलत बात एक है। बात मुझे बताएं, ऐसा क्या आपके चैनल में था कि जिससे इनको एतराज हो गया और उन्होंने आपको शॉर्ट आउट दिया गजल जवाब में, ना बट साहब ना, उनको क्या अपनी बराबरी नजर आ रही थी? उनको क्या नजर आ रहा था कि इस चैनल में क्या ऐसा आएगा कि जो है ना अवैस का चैनल ना है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो शाउट आउट की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है, माशाल्लाह से दूर आता हूँ मैं। मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर वो 1 जो लाख थी वो सब्सक्राइबर रजब फैमिली थी। वो रजब फैमिली रजब भाई के कहे बगैर ही, बिल्कुल ठीक है, कहे बगैर ही माशाल्लाह में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया मेरा। हाँ, सिल्वर प्ले बटन आ गया, हम्म, ठीक है। मुझे किस शाउट आउट की जरूरत, मैं क्यों जाऊं कि भाई मुझे शाउट आउट दो। जब रजब फैमिली उनकी आ गई है, उन्होंने आके मुझे सब्सक्राइब किया है, सब कुछ किया है, मेरा उनके साथ मिलन जुलन भी है, मैं उनके घर भी जाता रहूं। मैंने 1-2 बार कहा भी था कि रजब भाई शाउट आउट दो, कहते पुत्ता तेनू किस चीज की जरूरत है। हुन माशाल्लाह चैनल बनाया, रजब फैमिली आ गई, हुन अपना आगे मेहनत की जा। लेकिन और ये बात तो ये एक मिनट, ये हाँ। बात तो नहीं है कि मैं उनके पास जाऊं रजब भाई शाउट आउट दे दे और शाउट आउट देने नाल 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जान, ये तो फिर हुन गलत गल है ना। नहीं, बात एक ही है ना कि एक होता है ना कि किसी को उनको पता नहीं है कि इस बंदे का चैनल है, वो उनके घर पे जाता है, गेट पे जाता है, हाँ जी पूछते चैनल का क्या नाम है, फिर वो शॉर्ट आउट देते हैं। लेकिन एक बड़ापन वो उनको क्या आपको लगता है दिखाना नहीं चाहिए था कि अपना बड़ापन, उनको अपना ज़र्फ दिखाना चाहिए था कि यार इस बच्चे ने भी ये भी मेहनत कर रहा है, चलो ये भी कमा ले, मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही किसी जगह में जॉब करता रहा हूँ पहले। अच्छा। मैंने भी कार्टन उठाए जैसे बट साहब ने बोला, ठीक है। अच्छा। मैं भी नौकरी करता रहा हूँ स्टोरों ठीक पे, हो। मैं भी मजदूरी करता रहा हूँ, मैं कहीं पीएनबी की भी जॉब मैंने की है, बट साहब ने खुद कहा है। तो ये नहीं चाहते थे कि यार जो मुझ पे गुजरी है, जिस फेज से मैं निकल के अल्लाह ने मुझे बाहर निकाला है, तो ये बच्चा भी मेहनत कर रहा है तो मैं इसको शॉर्ट आउट दे दूं। मेरे ख्याल में उनको जरा अपना ज़र्फ बड़ा करना चाहिए था दोनों को, और उनको ऐसा करना चाहिए था। बाल वो जो भी हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बट अल्लाह पाक तो देख रहे ना, अल्लाह जो पाक था देख रहे बेहतर हुआ, ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, सब कुछ निजाम अच्छा है, खा भी रहे हैं, शुक्र अल्लाह पाक का, सब कुछ है। रजब फैमिली का तो आपको बहुत प्यार मिला, हाँ वो जी। हमें सब्सक्राइबर की मद में भी नजर आया, जी। और मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन भी मिली कि रजब फैमिली कोई जो बाहर से आते थे लोग, वो अक्सर आते थे तो वो आके जो व्हाट्सएप के लिए तोहफे तोहफे लाते थे, उस तरह वो आप लोगों के लिए भी गिफ्ट वगैरह लाती थी। होता था, 1-2 बार हुआ है, ठीक है, जी। कि अगर कोई फैन वगैरह मिलने आया तो हमारे लिए भी वो लेके आते थे कि ये अवैस भाई आपके लिए, ये रजब भाई के लिए, ये माँ जी के लिए और ये भट्ट साहब के लिए। क्यों? क्योंकि ये था कि उनको वो इस लालच में हमारे लिए लेके आते थे कि चलो जी ये है ना कि जो हमारा है ना ये आगे प्रॉपर रजब भाई तक पहुंच जाए और रजब भाई के व्लॉग में आ जाए। अच्छा, ठीक है ना? मतलब वो आपको एक किस्म की रिश्वत दी जाती थी ना? नहीं, अक्सर जो चीजें जो भट्ट साहब को लाके दी जाती थी, अक्सर व्लॉग्स में देखा है कि उनको लाके दीजिए और उनको कहा कि अवैस के लिए, ईयरिस के लिए, तो क्या क्या गिफ्ट आए थे आपके पास, आपके लिए? यार मेरे लिए एक बार थी, एक वॉच थी, अच्छा, और एक परफ्यूम था, ये 2 चीजें थी। इसके अलावा मुझे याद नहीं है तकरीबन, क्योंकि काफी अरसा हो गया ना इन चीजों को, तो याद नहीं है। हाँ, ये 2 चीजें थी मेरे पास। वॉच मेरे पास शायद अभी घर में पड़ी है, परफ्यूम खत्म हो गया कदों दा, क्योंकि उन परफ्यूम तो इतनी देर नहीं चल सकता। अच्छा ठीक है, वॉच है वो मेरे ख्याल में खराब है, बट खराब है, घर में पड़ी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो भी किसी फैन ने दी थी, तो वो घर पे पड़ी हुई है अभी तक। ठीक है। हाँ जी। जवाद साहब के जो पेरेंट्स थे, हाँ जी, वो क्या वाकई में एग्री थे इस व्लॉगिंग की वजह से कि व्लॉगिंग उनकी बहू व्लॉगिंग करे, या स्टार्ट में उन्होंने थोड़ा सा नखरे से उनको कहा कि नहीं जी करें, जैसे एक रवैया होता है? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा। उनको तो फिर इस चीज पे एतराज होना चाहिए था कि गजल रजबी के चैनल पे क्यों आई है। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज मुझे एक सवाल और मैं पूछूंगा, जैसे कि भट्ट साहब आप सबको अपने साथ रखते थे, चाहे आप हैं, चाहे उनके गार्ड थे, चाहे उनका ड्राइवर था, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि गजल जवाद फैमिली के घर के जो सर्वेंट्स हैं
उनको वो अपने साथ उस तरह कोई चीज कभी कैमरे पे उस तरह दिखाया नहीं गया, कोई उनके साथ शूट नहीं किया गया। कई मुझे ऐसे लगता है कि उनका रवैया अपने सर्वेंट्स के साथ कोई नहीं ज्यादा। उनके, मेरी बात सुनो, उनके जो घर पे एक सर्वेंट थे जो अपना महबूब भाई, याद करो, जो बहुत अच्छे खाने बनाते थे, पाए वगैरह, रजब भाई के व्लॉग्स में आते रहे, ऑडियंस को पता है, वो अक्सर रजब भाई के व्लॉग में आते थे, गजल आपी के। मैं गजल जवाद उनके व्लॉग की मैं बात आपकी कर रहा हूं। बात आ रहा हूँ, बात की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। अब उनके घर पे जो मेड है ना, वो लड़की है। अच्छा। मतलब सफाई करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, वॉशरूम साफ करने के लिए वो लड़की है। अच्छा, वो लड़की हैं। ठीक है। अब छोटे घर को जो लड़कियां होती हैं, उनकी मजबूरी होती है कि वो लोगों के घर जाए काम करते हैं। अब ये थोड़ी कि हम उनको उठा के ब्लॉगिंग में ले आओ। लेकिन एक चीज देखी गई है कि जैसे आजकल जो कल्चर बना हुआ है उधर, हर कोई व्लॉग में आना चाहता है, तो क्या वो लड़कियां व्लॉग में आना पसंद नहीं करती? नहीं, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, वो नहीं आते। अच्छा, उनको घर से परमिशन नहीं होती कि हम नहीं vlog में होती, आएं। बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं कि वो खुद नहीं लेके आना चाहते। तो जो लोग व्लॉग में नहीं आते, किस वजह से नहीं आते, क्या रीजन सोचते हैं? होने तो मैनू नहीं पता, मैं कहंदे तो फोन करके पूछ लेना। नहीं, फिर भाई ये तुसी reason व्लॉग च बताओ। क्यों नहीं आंदे, मैनू दस दो यार, मैनू कसम नाल नहीं पता इस चीज दा। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ लोगों को ये होता है कि अपना, मेरा जो रजब भाई के साथ टाइम गुजरा ना, शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा गुजरा। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि अवैस मेरे से ऊपर जाए, अवैस मेरे से अच्छा पहने, अवैस मेरे से अच्छा खाए। जो मिला बराबर का मिला, ठीक है। आप वो एसी वाले कमरे में सोता था, माशाल्लाह 2 पराठा ही खाता था, शुक्र अल्लाह पाक का 2 ही खाता था। और आज आपको सेहत नजर आ रही है, माजी की बदौलत से माशाल्लाह सेहत बनी हुई है, शुक्र अल्लाह पाक का। बट लेकिन एक दूसरों बात का है मुझे यहाँ नहीं पे। पता, दूसरों का मुझे नहीं पता कि वो हाँ। अपने सर्वेंट के साथ क्या करते हैं, क्यों नहीं व्लॉगिंग में लेके आते, उनका रवैया कैसा है, क्यों कुछ है। जब सारा दिन रजब भाई के घर ही टाइम गुजर जाता था, तो टाइम का पता ही नहीं चलता था, किसी दूसरे के घर जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। और ना हमने कभी किसी के साथ ये पूछा है कि भाई आपने अपने सर्वेंट को व्लॉग में क्यों नहीं लिया, तो फिर वो अगला बंदा केला खा जाता है ना, मतलब बुरा फील हो जाता है। बुरा फील हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, एक बात है कि टॉपिक है जरा गजल जवाब फैमिली, ठीक है। अब बातें तो बट साहब की बातें तो करते रहे, तो बट साहब की बातें तो फिर खत्म नहीं होती, ठीक है ना। तो कोशिश करें टॉपिक पे रहते हैं, ठीक जी है। जी जी पूछे। माशाल्लाह इनकी बेटी पैदा हुई, जी जी। क्या डेट है, बर्थ क्या है इनकी? मैनू तो इंज पूछ रहे हो जिन मैं 26 तारीख को हर महीने उसकी सालगिरह मनाते हैं। शायद इस कल भी तरह, उन्होंने कोई एक ब्लॉग लगाया। शायद इस तरह ही कि मेरे शादी के कितने अर्से बाद ये बेटी पैदा हुई उनकी? यार ये तकरीबन मुझे अभी प्रॉपर नहीं पता। शादी के तकरीबन 2 साल बाद, 2.5 साल बाद। 2 साल 2.5 साल बाद। हाँ जी। बीच में हमने बड़े व्लॉग्स में देखा कि उन्होंने बहुत सी मन्नतें मांगी, बहुत सी दुआ की, हाँ जी। जाके करबला जाके भी, शाम जी। जाके भी, और वो तो बड़ी मतलब ये कि मन्नतें मुरादों वाली बच्ची उनकी। हाँ जाहिर बात है, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, ठीक है, हमेशा खुश रखे अल्लाह पाक, लंबी जिंदगी दे। जाहिर बात है कि हर बंदे को अपनी औलाद के लिए होता है, ठीक है। और जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको औलाद दे। चल, औलाद एक नेमत और एक तोहफा अल्लाह की तरफ से, ठीक है। जो हर इंसान चाहता है कि मेरे घर में औलाद हो, कौन नहीं चाहेगा कि मेरे घर में औलाद ना हो, सही। ठीक है। तो अल्लाह पाक की तरफ से किसी के घर में देर हो जाती है, 100 मसले मसाइल होते हैं। अब क्या डिस्कस करना, आपके सामने ही है। अच्छा, जैसे कि बट साहब के घर के सामने फैंस आते थे जरा, हाँ जी। तो इनके घर के सामने भी फैंस वगैरह आते थे शाउट आउट लेने के लिए, सारा दुनिया। गजल आपी के घर पे इनका घर जो था ना, वो अपना बहरिया के अंदर था, ठीक बहरिया के है। अंदर था। और उधर ये था कि अपना पहले शनाख्ती कार्ड दो, फिर उधर अपना नाम लिखवाओ, फिर जिसको मिलने जाना है उसका फोन करवाओ कि ये बंदा आपसे मिलना आ रहा है, इसको मिलने दो, ये वो सब। उधर काफी मतलब सिक्योरिटी थी, उधर अंदर जाना बहुत मुश्किल था। हाँ, जो बंदे जिन्हां दे अंदर कोई तल्लुक हुंदा सी, वो चले चले आंदे सी, 1-2 बंदे जाके मिल आंदे सी, वीडियो तस्वीरां बना लैंदे सी। बाकी जेड़े बेचारे हुंदे सी दूसरे, वो नहीं अंदर जा सकते सी। और आपको पता है बैरिया टाउन के अलावा बैरिया ऑर्चर्ड की बात कर रहा हूँ, वो बैरिया ऑर्चर्ड रहते थे, तो उधर काफी सिक्योरिटी थी। तो अंदर नहीं, जैसे अब डकी भाई की बात कर लें, उनके घर में अंदर मतलब जाने के लिए सब पहले डकी भाई को फोन किया जाता है कि इस तरह। तो उधर भी यही सीन था कि अच्छा, एक बात मुझे बताएं जी। क्या फैंस के साथ देखें, कुछ ऐसी वीडियो मैंने देखी थी कि जिसमें 1-2 लड़के आए हैं गजल जवाद फैमिली के घर के बाहर, और उसके बाद उनको अंदर बिठा के, ड्राइंग रूम में बिठा के, उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया, सही तरह ठीक से है। रज के तशद्दुद किया गया। ठीक है। तो उसमें मेरा ख्याल है रजब भी थे, जी जवाद भी थे। जी। तो क्या मामला था वो? यार वो ये था कि वो गजल आपी के बारे में कोई मतलब बातें कर रहे थे।
गजल आपी का कोई मजाक उड़ा रहे थे, गजल आपी के मजाक कैसे उड़ा रहे थे? मतलब वो यार जा रही थी कहीं तो नहीं, उनको रोक जा के कहीं नहीं रही whooping कर थी, रहे थे जा कुछ? नहीं रही थी जी, या मीम्स बना रहे थे? मीम्स बना रहे थे उनके खिलाफ, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का अब याद नहीं है कि इस बारे में मीम्स बना रहे थे। उनकी एक दो वीडियो वायरल हुई थी, वो जब मतलब शाउट आउट देती थी तो दरवाजे में खड़ा होकर मतलब कहती क्या नाम है, कहाँ से हैं, मतलब वो उस टाइम पे स्टार्ट था, उनको नहीं पता था। तो वो अब वो दो लड़के, चलो आप अपने घर बना रहे हो जरा, वो उनके गेट घर के बाहर आके जब उनकी बारे में वीडियोस बना रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, तो फिर किस बंदे को बर्दाश्त देखिए, एक होगा? चीज है ना, ये सोशल मीडिया है। जब आप खुद कैमरे को अपने घर के अंदर ले आए, इसका मतलब है आप दुनिया को अपने घर के अंदर ले आए। मैं वही तो बात तो कर रहा हूँ, फिर मेरी बात आप सुनो, पब्लिक फिगर बन गए। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। वो एक सेकंड हाँ, मेरी बात ठीक है। कंप्लीट होने दें। आप पब्लिक फिगर बन गए एक तरह के, आपने खुद लोगों को अपनी वीडियोस दिखाई, आपने खुद लोगों को अपने रूम्स दिखाए, आपने खुद लोगों को अपने किचन्स दिखाए और अपनी पूरी फैमिली मेंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर उन्होंने मतलब एक तरह का उन्होंने भी कंटेंट ही निकाला कि वो फनी मजाइया मिनी क्लिप्स बना रहे थे, तो क्या ऐसा करना चाहिए था उनके साथ या उनको समझाना चाहिए था? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। अपनी मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। अब वो लड़के घर बैठ के वीडियोस बनाए, अपने मोहल्ले गली में वीडियोस बनाए, ठीक है। आपने वीडियोस बनाई, अपलोड किए, उस टाइम पे वो लड़कों ने बनाई, काफी बहुत सारे लोगों ने बनाई है, मुझे याद है। बट जब वो आपके घर के सामने आके बना रहे हैं और उनके घर के बाहर कैमरे लगे हैं और घर के सामने आके वो वीडियोस बना रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर बर्दाश्त दो असूल होते हैं ना, तरीके होते हैं। या तो आप किसी को कहेंगे आप हमारे घर के सामने आके शॉर्ट आउट ना लें, या हमें घर पे गिफ्ट देने ना आए, आप गिफ्ट भी टीसीएस करें, ठीक है। जब आप इतना अटैच एक रास्ता दिया हुआ है सबको कि इधर आके आप शॉर्ट आउट भी ले लें, तो मेरा ख्याल है कि उनको बैठ के समझाना चाहिए था कि ये गलत है। सामने मारा था उनको। मेरी बात सुनो, मेरी ये बात अच्छी कि वो आपकी माँ बहन को गालियां दे रहे अच्छा, हो, मुझे एक बात बताएं। आप उसको शाउट आउट दे रहे हो कि भाई के चैनल को जाए नहीं, सब्सक्राइब करो। अच्छा क्या कर रहे हैं? तो इसमें जैसे कि आपने देखा कि जवाद साहब ने भी उनको बिठा के मारा, भाई मेरी बात सुनो, रजब ने भी मारा, मेरी बात क्या सुनो। उनको मारा था उन्होंने वाकई? पहले उनको समझाया गया है, कैसे समझाया पहले गया? एक दो बार उनको बहुत प्यार से समझाया गया, अच्छा, फिर? कि बेटा आपके लिए अच्छा नहीं है। जब वो नहीं बाज आए तो फिर उनके पे तशद्दुद किया गया। तशद्दुद किया गया घर में बिठा के? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वैसे जवाद जो है वो वैसे ही मतलब एक वकील हैं, जी। तो उनको ये रवैया तो नहीं रखना चाहिए था। पर चले, उसमें शायद भट्ट साहब के सामने जवाब भी अब कुछ नहीं बोल सकते होंगे, तो बात एक अलग है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह 2-2.5 साल से आप व्लॉगिंग कर रहे हैं। जी शुक्र अल्लाह और का। भट्ट साहब के साथ भी आप काफी उनके व्लॉग्स में आते रहे, एक किस्म से आप उनकी टीम का हिस्सा थे। तो क्या आपको क्या लगता है कि फैमिली व्लॉगिंग जो आजकल पाकिस्तान में बहुत चल रही है, जी, ये दुरुस्त है, ये सही है? यार ये बात मैं इसमें आपको ये जवाब दूंगा कि हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है। कोई फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, कोई फूड व्लॉगिंग कर रहा है, कोई ट्रैवलिंग व्लॉगिंग कर रहा है। हमारे मुल्क में वो भी यूट्यूबर्स हैं जो बगैर फैमिली के माशाल्लाह जिनके इतने इतने सब्सक्राइबर हैं, मिलियन, सही, वो भी ठीक तो है। यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर्स बट हैं। मुझे नहीं पसंद फैमिली व्लॉगिंग, ठीक है। मैं 2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए अपना व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी फैमिली नहीं आती, तो मुझे नहीं फैमिली व्लॉगिंग पसंद, तो मैं इसलिए फैमिली व्लॉगिंग नहीं करता। बाकी दूसरों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर इसमें हम किसी के बारे में बात करेंगे तो वो ये है कि हाँ कितने चुकवा दी, तेनों है कर दी, गलत कर ले, ऐसी क्यों किसी नहीं, को आपको फैमिली व्लॉगिंग पसंद नहीं है या आप अपनी फैमिली को नहीं ला सकते? क्या मैं अपनी फैमिली को नहीं ला सकता, ना मुझे फैमिली व्लॉगिंग पसंद मतलब है। आप लाना नहीं चाहते? लाना नहीं, लाने की बात नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हाँ, ठीक है। मैं लाना नहीं चाहता। और सही। दूसरी बात यह है कि अगर आप ले भी आते हो ना, मैं माशरे में एक ये बात मैंने अभी तक सीखी है, मैंने आज तक अपने व्लॉग में नहीं बताई। मैंने 2-2.5 साल 1.5 साल जितना भी रजब भाई के घर काम किया, मैंने इज्जत के साथ उनके घर पे काम किया, सही, मैंने अपना सैलरी ली, मैंने फ्री में काम नहीं किया, ठीक है, सही। हर मंथ मुझे वो सैलरी देते थे, मैं उनके घर काम करता था। सही। जैसा वो कहते हैं ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बट जब मैंने छोड़ा तो मुझे अपना, मैं कब मोहल्ले में कहीं बाहर या कहीं भी जाता था, मुझे लोग यही कहते थे रजब का नौकर। सही, ठीक है। ये गलत बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप मिडिल क्लास और अगर अपनी फैमिली के साथ व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपका अपने दोस्तों में उठना बैठना है, सही, आपका बाहर आना जाना है, सही, ठीक है, आपका मोहल्ले में आना जाना है। हम मोहल्ले में रहते हैं, आप किहड़ा सोसाइटियां च रहने वड्डी वड्डी, सही, हम महल्लेदार लोग हाँ, ठीक है। उधर फिर आई है कि यार हुण तो आदी मां भैन नूं लैके आ रहे हैं कैमरे के सामने,
मतलब आपकी नजर में कि इसमें ये और फिर ये कि वो जब आप बाहर जाते हो तो उस नाम से आपको छेड़ा जाता है। छेड़ा जाता है, मतलब इसके बाद आपकी जो है ना माशरे में रिस्पेक्ट वगैरह खत्म हो जाती है। मतलब कहने का मकसद ये कि ये एक किस्म से इज्जतदार पेशा नहीं है। बिल्कुल यार, वो बात गलत है। फिर जब आप बाहर जाते हो तो आवाम जब इस चीज से किस चीज से आपको छेड़ती है ना, तो वो जो उस टाइम इधर फीलिंग होती है ना, बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। और आपकी खुददारी और आपकी इज्जत ये नहीं कहती कि आप जो है ना अपने घर वालों को कैमरे पे ले आओ। आजकल हम देख रहे हैं गजल जवाद चैनल पे कोई व्लॉग्स नहीं आते, मतलब एक किस्म की उन्होंने व्लॉगिंग क्विट कर दी, वो सिर्फ रजब के ही व्लॉग में नजर आ रही है उनको सपोर्ट करते हुए। हाँ, वो मेरे ख्याल में लास्ट जो उनकी वीडियो है 7 या 8 मंथ पहले या 1 साल आई होगी, जो उनकी लास्ट उनका जो व्लॉग है उनके चैनल पे, वो तकरीबन इतनी देर पहले ही आया होगा। उसकी वजह ये थी कि यार जब आपको आवाम तनकीद करना शुरू कर देती है ना, खास कर माशरे में जब लड़की के ऊपर तनकीद करना, मजाक बनाना, जैसे कि अभी आपने पूछा कि वो लड़कों को क्यों मारा गया, लड़के के अलावा भी काफी लोग थे टिकटॉक्स पे जिन्होंने मतलब उनका मजाक बनाया, सब कुछ किया। और जब फिर आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपका भाई, आपका सास और आपके मियाँ जब ये चीजें देखते हैं और उनको छोड़ के भी जब आप ये चीजें देखते हो ना, तो आपका माइंड बहुत खराब हो जाता है, आप माइंड डिस्टर्ब हो जाते माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब मैं हूँ जी, मैं व्लॉगिंग करता हूँ ना, मैं अपना व्लॉग्स कर रहा हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का, सब अच्छा है। और जिस दिन मुझे व्लॉग पे व्यूज नहीं ना आएंगे, मेरा सारा ध्यान उधर रहेगा। अच्छा, व्यूज क्यों नहीं आ रहे, वो पागल हो जाता है इंसान। अच्छा, वो चीज़ हो जाती है जब आप हर दूसरे वीडियोस में आपके बारे में तनकीद देखते हो कि आपको निशाना बनाया जा रहा है, तो वो फिर माइंड ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर इस पैसे से अच्छा है कि आवाम इस चीज़ को क्विट कर दे। तो गजल आपी ने इस चीज़ को फिर छोड़, मतलब ये कि आपका कहने का मतलब ये है कि उनकी जो ससुराल है और उनके जो हस्बैंड है, आखिर उन्होंने उनको कहा कि ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने स्ट्रेस से निकलने के लिए, हाँ, तो इसको क्विट कर दो। तो बिल्कुल उन्होंने खुद इस चीज को सोचा कि यार अब इतना क्या आवाम तनकीद कर रही है और दिमाग ये वो सब, तो फिर उन्होंने क्विट कर दी। हाँ, अच्छा, जवाद साहब जो हैं उनका अपना चैम्बर है, वो वकील और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वकील दोनों पेशे उनके दोनों। हाँ जी। अच्छा, तो ज्यादा मतलब सॉफ्टवेयर हाउस में ज्यादा काम करते हैं या अपनी वकालत पे की तरफ? इतना मुझे नहीं पता, मैं अच्छा। उनके घर नहीं रहता था, बस मुझे ये पता था कि वो इंजीनियर भी थे और वकील भी थे। ठीक है जी। तो नाज़रीन, एक और एपिसोड आपने आज देखा जिस पे हमने गजल जवाद फैमिली पे बात की। इसमें हमें ये नजर आया कि देखिए, व्लॉगिंग की जाए तो सिर्फ फूड व्लॉगिंग तक या ट्रैवल व्लॉगिंग तक व्लॉगिंग करें तो बेहतर है, अदरवाइज आपकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। जब आप फैमिली को खुद दिखाएंगे तो लोग बातें भी करेंगे। अब जैसे मिडिल क्लास से अवैस का ताल्लुक है, ये भी चाहते अपनी फैमिली को ले आते, बहुत पहले ले आते, लेकिन इनकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि ये अपनी फैमिली को ले आए। और आप भी फैमिली व्लॉगिंग को देखना, सपोर्ट करना बंद करें, क्योंकि ऐसा ना हो कल कि कोई भी कैमरा उठाए आपका घर से और अपने घर की वीडियोस बना के बाहर अपलोड करना शुरू कर दे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस सफर में आपका साथ बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करें, रजब फैमिली के एक और मेंबर के ऊपर पॉडकास्ट किया जाएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा ना हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट किस पे पॉडकास्ट होना चाहिए, हैदर शाह पे, मान डोगर पे, या बर्ड साहब पे, या माजी पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।